नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मेनली हम लोग यहाँ पर 20 बुक्स को डिस्कस करेंगे और जो बुक्स होंगी, ठीक है, ये मार्च 2024 से लेके अगस्त 2023 तक, मतलब 9 से 10 महीने पुराने जो हम लोग ने देखे हैं उसमें जो भी बुक्स मेनली लिखी गई हैं उसके बारे में देखेंगे और उसके ऑथर्स कौन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। पहली किताब का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है एक समंदर मेरे अंदर। ये जो है ये कलेक्शन है 75 पोएम्स का एक कलेक्शन है। और किसने लिखा है इसको, तो ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसके डिप्टी सीईओ थे, उनका नाम है संजीव जोशी, इन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 75 पोएम्स है और किसने लिखा है, संजीव जोशी ने लिखा है मेरे एक समंदर मेरे अंदर। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में कहा गया एस रमन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये एस रमन की है। अगले पे आते हैं। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसका नाम है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम। अब ये जो स्कल्प्टेड स्टोन्स जो मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम है, ये किताब किसने लिखी, तो ये किताब लिखी है अश्विन प्रभु जी ने। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर और रिपब्लिक, ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक एक गवर्नर ने लिखी है, उनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। तो पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी ने ये किताब लिखी है। देखिए कोई भी किताब अगर ऐसी है जो कोई भी पॉलिटिशियन या कोई ऐसा बड़ा अधिकारी लिख रहा है, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लिख रही है, केवल वही पूछी जाती है, कोई भी किताब नहीं पूछी आती है। ठीक है, तो हम लोग वही सारी किताब आपके सामने लेके आए हैं। अगली देखते हैं। अगले में देखिए क्या कहा गया, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ठीक है, तो ये जो किताब है इस किताब का ही नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ये लिखी नहीं है, ठीक है, ये मेनली इनॉग्रेट करी थी किसने, गवर्नर ऑफ केरला जो थे जिनका नाम था आरिफ मोहम्मद, इन्होंने अनवील करी है। देखिए अनवील और लिखने में अंतर होता है। अब अनवील भी करी है एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से अनवील कराई गई है, तो इसलिए भी ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपसे सिंपल है, ये इसके ऑथर नहीं पूछे जाएंगे, इसका पूछा जाएगा कि इस किताब को अनवील किसने किया, तो अनवील किया है किसने, गवर्नर ऑफ केरला जो है आरिफ मोहम्मद। अगले पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, मतलब सेवेंथ जो किताब है उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी। एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये होता है जीवनी। ठीक है, कोई भी इंसान जब अपने बारे में किसी किताब में लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, खुद लिखता है। एक बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी का मतलब वो खुद नहीं लिख रहा है, वो कोई और लिख रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ही लिखी है। ये किसने लिखी है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लिखी थी। आपको पता होगा ये पहले हमारे भारतीय सेना के जनरल थे। ठीक है, तो इन्होंने ही ये किताब लिखी है और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या नाम है इसका, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये किताब पूछने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। इसके बाद आते हैं कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। ठीक है, अब ये जो एक नॉवेल है, ठीक है, जिसका नाम है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है चारू निवेदिता ने। ठीक है, तो एक नॉवेल है, ठीक है, तमिल में लिखी गई है, किसने लिखी है, चारू निवेदिता ने लिखी है। अगले पे आते हैं ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक्ट्रेस के बारे में है, हुमा कुरैशी का आपने शायद जरूर नाम सुना होगा, एक हीरोइन है ये। ठीक है, ये कह सकते हैं एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगले में है फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आ गई क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक बुक को लॉन्च किया, इन्होंने लिखी नहीं, बुक को लॉन्च किया है। ठीक है, बुक का नाम क्या है, नए भारत का सामवेद। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जो नए भारत का सामवेद है ये इसको लॉन्च किसने किया, उसमें द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन दिया होगा, नरेंद्र मोदी ऑप्शन दिया होगा, रामनाथ कोविंद ऑप्शन दिया होगा, तो रामनाथ कोविंद सही आंसर होगा। ठीक है, तो इन्होंने इस किताब को लॉन्च किया है नए भारत का सामवेद। अब इसमें है क्या, इस किताब में क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो स्पीचेस हैं उसको ही कंपाइल किया गया है और उसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद आते हैं ब्रेकिंग द माउल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर।
अब देखिए इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमिक फ्यूचर की बात हो रही है, तो कोई ना कोई इकोनॉमिस्ट इसको लिखा होगा। अब वो इकोनॉमिस्ट है रघुराम राजन और एक और इकोनॉमिस्ट है उनके साथ में रोहित लांबा, इन दोनों ने मिलके इस किताब को लिखा है जिसका नाम है ब्रेकिंग द माउल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज फ्यूचर। अब देखिए ये जब किताब आपको दी जाएगी तो आपसे ऑप्शन में दिया होगा रघुराम राजन और रोहित लांबा दोनों दिए होंगे, तो सी ऑप्शन जो होगा उसमें होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो आप बोथ ए एंड बी पे ही टिक लगाएंगे। अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी एक नाम दिया हो तो उस पर आप टिक लगा सकते हैं। अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं। अगली किताब का नाम है अष्टध्यायी भाषा। अब देखिए यहाँ पर आपको मेनली 3 किताबें देखने को मिलेंगी और वो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने इस 3 किताब को रिलीज किया था, मतलब इनॉग्रेट किया था ऐसे कह सकते हैं। 3 किताब कौन कौन सी हैं? तो अष्टध्यायी भाषा है, ठीक है, रामानंदाचार्य चरितम है। देखिए रामानंद के बारे में आपने सुना होगा, भक्ति मूवमेंट से इन्वॉल्व थे ये, ठीक है। तो अष्टध्यायी भाषा, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्णा की राष्ट्र लीला, रास लीला नहीं है राष्ट्र लीला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों किताबें किसने रिलीज करी हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको रिलीज किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले पे आते हैं प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। देखिए प्रणब मुखर्जी के बारे में पता होगा आपको, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के, ठीक है। अब ये जो किताब है जिसका नाम है प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, ये किसने लिखी है? तो उनकी बिटिया ने लिखी है जिसका नाम है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने इस किताब को लिखा है। अगले पे आते हैं, अगली किताब है 13 नंबर की किताब है द बुक ऑफ लाइफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ठीक है। तो माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस या बुद्ध फॉर सक्सेस, द बुक ऑफ लाइफ एक ही किताब है, याद रखिएगा, बस ये थोड़ा सा टाइटल और सब टाइटल करके दे दिया है। तो टाइटल किताब का है द बुक ऑफ लाइफ, किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने लिखी है, ठीक है। अब विवेक अग्निहोत्री ने लिखी तो है, लेकिन ये है कौन? तो ये डायरेक्टर है, मेनली फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। बहुत सारी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट करी है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। आपने इस फिल्म के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। देखिए कोई भी चीज कंट्रोवर्शियल होती है तो वही पूछी जाती है। अब कंट्रोवर्शियल ये इंसान हो गए, विवेक अग्निहोत्री कंट्रोवर्शियल हो गए, तो इनकी किताब भी कंट्रोवर्शियल हो गई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगले पे आते हैं चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। अब ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज किया है और मेनली एक तरीके से वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस किताब को, इस कॉमिक्स को रिलीज किया गया है। तो किसने किया है? सीईसी जो हमारे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इसको रिलीज किया था और वो कौन है? राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं अजय टू योगी आदित्यनाथ। अब आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ जो है ये मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। इनका जो पहले नाम था वो अजय सिंह बिष्ट था, ठीक है। अब ये जो किताब लिखी है अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये कई सारे एग्जाम से पूछी भी गई, लेकिन याद रखिएगा इसको लिखा किसने है? शांतनु गुप्ता जी ने लिखा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 16th बुक है, उसका नाम है फायर ऑन गैंजस लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि आपको पता होगा गंगा नदी जो है बहुत ज़्यादा फेमस वैसे भी रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है भारत के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि अगर इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब भी इंपॉर्टेंट है। और गंगा का कंजर्वेशन जो किया जा रहा है, जो पल्यूट हुई है उसको साफ किया जा रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब एक तरीके से न्यूज़ में रहती है। तो ये जो किताब है फायर ऑन द गैंजस लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये किसने लिखी है? तो राधिका एनगर ने लिखी है, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगली देखिए किताब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। अब देखिए ये किताब जो है ये लिखी किसने है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? किसने इसको रिलीज किया? इस किताब को रिलीज किसने किया? तो अमित शाह जी ने इसको रिलीज किया था। तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, इसके बारे में याद रखिएगा कि अमित शाह जी ने इसको रिलीज किया है। अगले पे आते हैं वेस्टर्न लेन। अब देखिए ये जो किताब है, ठीक है, ये उन 13 किताबों में से थी जो बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्ट हुई थी, ठीक है। तो वेस्टर्न लेन किसने लिखी है? तो एक इंडियन ओरिजिन की है जिनका नाम है चेतना मारू, इन्होंने इस किताब को लिखा है। अगले पे आते हैं, अगली जो किताब है उसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। अब देखिए कारगिल के बारे में बताया गया है, कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये किसने लिखी है? तो ऋषि राज ने इस किताब को लिखा है। अगले पे आते हैं हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक किताब है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल रट लीजिए। क्यों रट लीजिए? इसलिए क्योंकि 100% चांस है कि ऐसी किताब पूछी जाती है। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड मतलब प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग किस तरीके से होती है, कोई भी डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। किसने किताब लिखी है? तो नीरजा चौधरी जी ने इस किताब को लिखा है।
ठीक है, अगली किताब पे आते हैं, ये हमारी आखिरी किताब रहेगी आज की। इसमें कहा गया पिच साइड, माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। अब देखिए पिच साइड, अब यहाँ पर पिच से रिलेटेड आपको पता चल रहा होगा कि क्रिकेट में पिच होती है, उसी पे बैटिंग होती है, ठीक है, उसी पे मेनली खेल खेला जाता है। अब यहाँ पर बोला गया माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। अब इसमें जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, तो 3 ऑप्शंस स्पोर्ट्स पर्सन के दिए जाएंगे, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, रवि शास्त्री, और चौथा ऑप्शन दिया जाएगा अमृत माथुर। अब इनके बारे में किसी ने सुना ही नहीं होगा, तो लोग सोचेंगे क्या कि ये क्रिकेट के लिए किताब कैसे लिख सकते हैं, इनका तो नाम कभी क्रिकेट में आया ही नहीं। तो ये क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसलिए इस किताब को लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पिच साइड माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये किसने लिखी है? अमृत माथुर ने लिखी है, ठीक है। तो ये कुछ 20 बुक्स थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे हम लोग वीडियोस जीके से रिलेटेड बनाते रहेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहे, ठीक है। तभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।